कैसे धन्य होगा गृहस्थाश्रम। शानंदं सदनं सुतास्तु कांता प्रियालापिनी इच्छापूर्तिं धनं सोयोषितरति स्वाज्ञापरः। वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिस घर में सदैव आनंद रहता है। शानंदम सदनम, सदन माने घर होता है, जिसके घर में सदैव आनंद है, जिस घर के लोग आनंद के सहित घर में रहते, एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं, जिस घर में सभी गुणवान हों और सभी बुद्धिमान हों, सभी चरित्रवान हों, सभी कलाकार हों, उस घर में आनंद का जन्म होता है। शानंदम सदनम सुतास्त सुधिया, और जिस घर के बच्चे बुद्धिमान हैं, पुत्र और पुत्री बहुत बुद्धिमान है, उस घर में सदैव आनंद रहता है। बुद्धिमान पुत्र बनो और बुद्धिमान पुत्री बनो, इस बात को गौर से समझना। कांता प्रिया लापनी, और जिस घर की स्त्रियां प्रेम के शब्दों में बातचीत करती हैं, वो घर आनंद भवन रहता है, मंगल भवन रहता है। मनुष्य की वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वो नारी नारायणी है जो हमेशा प्रेम से बोलती है, प्रेम से भोजन बनाती है, प्रेम से परोसती है, प्रेम से झाड़ू लगाती है, सबको खिलाकर प्रेम से खाती है और सुबह से लेकर शाम तक खुश रहती है। बच्चों को संस्कार देती है, अनुशासन देती है, सबको समझाती है, अपने पति का भी ख्याल रखती है, सास ससुर का भी ध्यान रखती है। वो नारी कोई साधारण नारी नहीं है, याद रखना, वो नारी नारायणी का अवतार है। और ऐसी नारी जिस घर में रहती है, वह घर केवल घर नहीं है, वो मंगल भवन है, वो आनंद सदन है, शानंदम सदनम है। इसलिए नारियों को सबसे ज्यादा गम खाना चाहिए। घर में जितनी खटपट है, क्योंकि स्त्री एक ऐसा इस संसार का प्राणी है जिसके पास में बहुत करुणा होती है, बहुत ममता होती है। अपनी मधुर ममता से पूरे परिवार को खुश कीजिए, अपनी करुणा से परिवार के बच्चे बूढ़े जवान सबको प्रसन्नता प्रदान कीजिए। अपने मीठे मीठे कार्यों से पूरे घर को आनंद से भर दीजिए। पति कितनी उलझन में हो, अगर उसके घर की नारियां सुलझी हुई हैं तो पति की उलझन भी कम हो जाती है। और नम्रता से सबको सुलझाया जा सकता है। आपने देखा होगा, आपके द्वार पर पला हुआ कुत्ता, आपके द्वार पर बंधा हुआ बछड़ा, बछिया, पड़वा, पड़िया, ये जो भी होते हैं, ये बछड़ा क्या करता है, जब उसके पास तुम जाते हो थोड़ा पूंछ हिलाता है, कान हिलाता है
और अपना मुंह अपनी गर्दन लाकर तुम्हारे पैरों के पास में सटा कर खड़ा हो जाता है। तुम उसकी प्रेम भरी नम्रता को देख करके द्रवित हो जाते हो। सब टेंशन और चिंता भूल कर मुस्कुरा कर अपना कोमल हाथ उस बछड़े के सिर पर रख देते हो। बछड़ा भी खुश हो जाता है तुम्हारे कोमल हाथों का स्पर्श पाकर, और तुम भी खुश हो जाते हो बछड़े को खुश देखकर। कुत्ता भी तो यही करता है। जब तुम कहीं से आते हो तो कुत्ता कभी आलस नहीं करता, उठकर खड़ा हो जाता है और तुम्हारे पास तक आता है और बड़ा खुश होता है कि मेरा मालिक आ गया, और दोनों पैर ऊपर उठाकर तुम्हारे पैरों के ऊपर रख देता है कि मालिक तुम्हारे ही सहारे हूँ। इस छोटे से पेट का सवाल आपके ऊपर ही है। फिर कुत्ता लेट जाता है, चारों पैर ऊपर कर देता है और कहता है मालिक आत्मसमर्पण कर दिया हूँ, रोटी का टुकड़ा दो और चाहे मेरे शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दो, अब आपके द्वार पर आया हूँ। तुम खुश हो जाते हो, तुम्हारे पैर चूम लेता है, आगे से भी पैर चूमता, पीछे चूमता, खूब पूंछ हिलाता है और खुश होकर मिलता है, तुम्हारे दिल को जीत लेता है। और कुत्ता भी तुम्हारी टेंशन को कम कर देता है, क्योंकि वो तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट कर देता है। याद रखना, ये कुत्ता पढ़ा लिखा नहीं है, ये प्रवचन नहीं सुनता है, लेकिन अपने घर मालिक को डील करना ये भी जानता है। और ये बछड़ा भी जानता है मालिक के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। पर धिक्कार है उन बच्चों को, धिक्कार है उन बहुओं को, धिक्कार है उन पत्नी और पति को जो मनुष्य हो करके एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, कंप्लीट डिग्री प्राप्त करके भी एक दूसरे के साथ व्यवहार करना नहीं जान पाते हैं, उल्टा पलटा व्यवहार करके सबको परेशान करते रहते हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ऐसा सुनहला मौसम उम्मीद नहीं थी। और इतना सुंदर पंडाल बहुत बार हमने देखा भी नहीं ऐसा। सब वाइट है और सब तरफ से लाइट है, ऊंचाई भी भरपूर है। 100 फीट चौड़ा, 400 फीट, 300 फीट लंबा और 35 फीट ऊंचा। 35 फीट ऊंचा, 100 फीट चौड़ा, 300-400 फीट लंबा और बीच में नहीं कोई खंभा। ये कितना आनंद है। अच्छा लग रहा है। साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा है। आवाज साफ सुनाई दे रही कि नहीं? मीठी आवाज है कि नहीं? और शक्कर घोल दूं क्या इसमें? ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होय संचरे, सालय सकल शरीर। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मरी खाल की श्वास सो, लौह भस्म हुई जाए। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित होया न कोय। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर।
पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों खड़ा उदास। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। संगत की जय साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाध। नमन मरे न माया मरी, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम रे कह गए संत कबीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बंधे जात जंजीर। कबीरा का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पावन टिके पपील का तह खल कन लादे बैल। पावन टिके पपील का तह खल कन लादे बैल, तह खल कन लादे बैल। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिया कांता प्रियलापिनी, इच्छा पूर्तिम धनम सुयोषित रति स्वाज्ञा परः सेवका।